आज़ाद वीज़ा और फ्रीलांस वीज़ा में क्या फ़र्क होता है, क्या ये दोनों चीज़ें सेम हैं या अलग हैं। 80% ऑफ द यूट्यूब चैनल्स जो दुबई के वीज़ा के बारे में आपको अपडेट कर रहे होते हैं वो ट्रैवल एजेंट्स के होते हैं। डन बेस के नाम पर आपको लूटा जा रहा है। और अब एक और बहुत बड़ा स्कैम जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आज़ाद वीज़ा के नाम पर आपका मुस्तकबिल ख़राब किया जा रहा है। आज़ाद वीज़ा नाम की यहां पर कोई चीज़ नहीं होती। दुबई की गवर्नमेंट के कानून के अंदर, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर आज़ाद वीज़ा नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर जलीस मिर्ज़ा आपकी खिदमत में हाजिर मुत्तहदा अरब अमारात से। नाज़रीन, कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं, लेटेस्ट अपडेट्स हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग कमेंट्स में ये पूछ रहे थे कि आज़ाद वीज़ा और फ्रीलांस वीज़ा में क्या फ़र्क होता है, क्या ये दोनों चीज़ें सेम हैं या अलग हैं। जैसा कि आपके इल्म में है, हर बंदा इजहार राय की आज़ादी रखता है, तो माशाल्लाह से इसमें कोई शक नहीं कि जो चीज़ मैं आपको कन्वे कर रहा होता हूँ तो मेरे कमेंट्स के अंदर बहुत सारे 80% ऑफ द यूट्यूब चैनल्स जो दुबई के वीज़ा के बारे में आपको अपडेट कर रहे होते हैं वो ट्रैवल एजेंट्स के होते हैं। वो तरह तरह की इसके नीचे बातें लिखते हैं, लेकिन मुझे इन चीज़ों से परवाह नहीं है। मैं इन चीज़ों को कंटिन्यू करता रहूँगा, तमाम जंतरबाजियाँ और फ्रॉड के बारे में आपको आगाह करता रहूँगा कि किस तरीके से डन बेस के नाम पर आपको लूटा जा रहा है। और अब एक और बहुत बड़ा स्कैम जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आज़ाद वीज़ा के नाम पर आपका मुस्तकबिल ख़राब किया जा रहा है। क्यों एमनेस्टी स्कीम आई है? ये एमनेस्टी स्कीम इसीलिए आई है कि जिन लोगों को यहाँ पर लाया जाता था और नौकरियों का झांसा देकर उसके बाद फ्रॉड कर लिया जाता था, ये वही लोग हैं जिनको 2 साल के ऊपर यहाँ पे लाया गया था और उनके साथ फ्रॉड हुआ था। और किस तरीके से उनके साथ फ्रॉड किया जाता है आज इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि इस चीज से मुझे मोटिवेशन मिल सके कि हाँ, जो मैं आपको डिलीवर करना चाह रहा हूं वो आप तक बात पहुंच रही है कि नहीं। देखिए जी, सबसे पहले तो अपना एक जहन और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। जिस तरीके से डन बेस वीज़ा माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तानी एजेंट्स ने ये टर्म मुतारिफ कराई है, इसी तरीके से आज़ाद वीज़ा नाम की यहां पर कोई चीज़ नहीं होती। दुबई की गवर्नमेंट के कानून के अंदर, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर आज़ाद वीज़ा नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये आज़ाद वीज़ा भी हमारे एजेंट्स भाइयों की तरफ से ही मुतारिफ कराई गई एक टर्म है। ऐसे आज मैं आपको कंप्लीट डिफरेंस बताने वाला हूं आज़ाद वीज़ा का और फ्रीलांस वीज़ा का। फ्रीलांस वीज़ा जेन्युइनली होता है। अब सारे गल्फ कंट्रीज उठा लें, उसमें सब में यही टोपी ड्रामा चल रहा है। बेसिकली आज़ाद वीज़ा नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अब जिसको आज़ाद वीज़ा ये कहते हैं वो होता क्या है? ये लोग जी फेक कंपनीज बनाते हैं, डमी कंपनीज बनाते हैं। जब आपकी यहाँ दुबई के अंदर नौकरी होती है या किसी भी गल्फ कंट्री में नौकरी होती है तो वहां की जो कंपनी होती है जिसके अंदर आपकी जॉब हुई होती है वो सारे के सारे वीजा के एक्सपेंसेस, मेडिकल के, आपके एमरेट्स आईडी के, तमाम चीजों के, इवन इंश्योरेंस के, तमाम चीजों के अखराजात वो खुद बर्दाश्त करती है। तो आपको आज़ाद वीजा के नाम से वीजा बेच रहे होते हैं। ये लोग डमी कंपनी बनाते हैं, फेक कंपनी बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं किसी ना किसी बंदे के नाम पे ये कंपनी रजिस्टर करा लेते हैं। अब ये कंपनी रजिस्टर कराते हैं जी 7, 8, 9 हजार दरम की। उसके बाद ये करते क्या है, 7, 8, 9 हजार की दरम की ये कंपनी बना लेते हैं जी। इनको 10-12 बंदों को उसके ऊपर कोटा मिल जाता है कि जी आप इन कंपनी के अंदर बंदों को हायर कर सकते हैं। ये लोग उसके ऊपर वीजा बेचना शुरू कर देते हैं। क्या जिस कंपनी में आपकी जॉब होती है वो आपको वीजा बेचते हैं? हरगिज नहीं, वो आपको वीजा नहीं बेचते, क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम को चलाना होता है। ये क्या करते हैं, ये आपको वीजा बेचते हैं। अब जो 8-9 हजार की इन्होंने कंपनी बनाई है, अब इस रूल्स एंड रेगुलेशंस को उन्होंने फॉलो करना होता है। बाकायदा तौर पर जितने लोगों को ये वीजा देते हैं, किसी को 10,000 दरम का, किसी को 12,000 दरम का, किसी को 8,000 दरम का, जहां जो बकरा फंसता है उसको ये फंसाते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है, अब इसमें ये आपको यहाँ पे जी दुबई ले आते हैं। ठीक है जी, आप दुबई आ गए। अब इनको ये कहा जाता है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक होता है कि आपने जितने भी एम्प्लॉयज रखने हैं वो WPS के थ्रू आपने उनकी सैलरी ट्रांसफर करनी है। WPS क्या होता है जी? वेज प्रोटेक्शन सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम
सिस्टम मुतारिफ कराया गया गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें आप भी सेफ रहते हैं और कंपनी भी सेफ रहती है। तरह की बातें तो इन्होंने आपको नहीं बताई होती। अब होगा क्या, आप यहां पर आ जाएंगे, अब आपने इनके अंडर काम तो नहीं करना, क्योंकि ये तो या आपको कोई ड्राइवर का वीजा लगा देंगे, या आपको किसी नाई का लगा देंगे, या आपको किसी मैनेजर का लगा देंगे, या किसी जनरल मैनेजर का लगा देंगे। तो मकसद है इन्होंने तो आपको वीजा लगा के देना है, जिस तरह की कंपनी होगी उस हिसाब से ही आपको वीजा लगा देंगे। जो अब हो रहा है, जिसकी वजह से अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना जी हमारा लेबर कार्ड तो निकल आया है लेकिन हमारा एंट्री परमिट ही निकल रहा है। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए अब गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा तरीके से जांच पड़ताल कर रही है चीजों को, और फेक कंपनीज और इन चीजों को जो है वो खत्म किया जा रहा है। करते गए आपको यहां पर ले आए, आप यहां पर पहुंच गए, अब जी आपने जॉब करनी है, अब आप इनसे डिमांड करेंगे भी हमें तो एनओसी दें। डेफिनेटली इन्होंने आपसे कमिटमेंट की होती है जी कि हम आपको एनओसी देंगे, आप जहां मर्जी काम करना चाहें हम आपको एनओसी दे देंगे। आपको किसी और कंपनी में काम मिल जाता है, आपको वो कहते हैं कि जी अब हम आपका लेबर कार्ड चेंज करेंगे, लेकिन आपका लेबर कार्ड वहां से रिजेक्ट हो जाता है। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये होती है कि इन लोगों ने WPS के थ्रू सैलरीज ट्रांसफर नहीं की होती। अगर एक कंपनी के अंदर 10 लोग आए हैं, 8 लोग WPS के थ्रू सैलरी ट्रांसफर हो रही है और 2 की नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि कंपनी ब्लॉक हो गई है, कंपनी के इश्यूज आ गए हैं। अब कंपनी की फीस भरने का टाइम है, उसके रिन्यूअल का टाइम है जी, कंपनी एक्सपायर हो गई है, क्योंकि इन्होंने तो वो कंपनी बना के उस बंदे के नाम से वीजे शीजे बेच दी हुए हैं, इन्होंने तो अपना मुनाफा कमा लिया हुआ है, जंतरबाजी टोपी ड्रामा फुल ऑन लगा लिया हुआ है। तो आप अंदाजा करें कि कहां आप स्टैंड कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे भाई ये चीजों को जहन में रखें कि फ्रीलांस वीजा होता है, आजाद वीजा नहीं होता। फ्रीलांस वीजा वो वीजा होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू होता है, और वो भी स्किल्ड वर्कर्स के लिए होता है, जो टेक्निकल लोग होते हैं। जैसे कोई लोग यूट्यूब की अर्निंग करते हैं, यूट्यूबर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, मतलब कि जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उन लोगों के लिए होता है। तो आजाद वीजा नाम की कोई चीज नहीं होती। बेसिकली ये लोग फेक या डमी कंपनीज बनाते हैं और उसके अंदर आपको चार्ज करके आपको यहां पर नौकरी का झांसा देकर लाया जाता है। जो डनाता है, एमरेट्स है, जो आपको कंपनियां प्रॉपर जॉब्स दे रही होती हैं, जिनके प्रॉपर वीजे होते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट वीजा जो है वो वर्क करते हैं। तो मेरे भाई इन चीजों को अपने जहन में डालें। ये जो आप 7-7, 8-8 हजार दरम देकर यहां पर आ रहे हैं, आपका मुस्तकबिल जो है वो बहुत खराब होने वाला है। आपकी जब जॉब होती है, आपसे कोई कंपनी पैसे नहीं लेती। जहां पर आपसे पैसे मांग लिए जाए, समझ जाए वो फ्रॉड है, ये स्कैम होता है। गूगल शरीफ अल्लाह ने आपको दी है, आप उस पर चेक करें, उस पर क्लियर कट मेंशन्ड होगा। चीजों को जाके समझिए और पढ़ा करिए, अदरवाइज आप लोग बहुत प्रॉब्लम में आने वाले हैं। ये चीजें मैं बार बार बताता हूं, और एजेंट्स हजरात जिनके यूट्यूब चैनल है वो नीचे मुझे बहुत बुरा भला कहते हैं, बट मुझे इन चीजों से परवाह नहीं है। प्रॉपर जॉब्स अप्लाई करें। एप्लीकेशंस मैंने आपको बताई हुई हैं कि किस तरीके से आप इंडीड के ऊपर जाकर, लिंक्डइन के ऊपर जाकर, डूबीजेल के ऊपर जाकर, freegulf.com के ऊपर जाकर आप अपनी ऑनलाइन जॉब अप्लाई कर सकते हैं। स्किल्ड वर्कर के वीजाज ओपन हैं, स्किल्ड वर्कर्स के वीजाज लग रहे हैं, अनस्किल्ड कैटेगरी के अंदर अभी वीजाज नहीं लग रहे, विजिट वीजाज ओपन है। जिस तरह से पार्टनर वीजा के नाम पर पहले फ्रॉड होता रहा, इसी तरीके से आजाद वीजा के नाम पर अब ये चीजें हो रही हैं। जी हमने फलां बंदे को पैसे दिए थे, अब उसने हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया, अब वो हमसे राब्ता ही नहीं कर रहा। तो भाई वो ऐसे ही होना है, उसने डमी बनाई हुई है कंपनी, 11 उसके पास कोटे में वीजे हैं, उसने 20 लोगों से पैसे लिए हैं, तो उसने भाई कहां से देने आपको। तो मकसद है कि पैसे के पीछे बहुत सारे लोग पागल हो चुके हैं। इस तरह डन बेस के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। जो वीजा 50,000 में नहीं लगता और 1.5 लाख रुपए में ये लोग लगा के दे रहे हैं, तो आप अंदाजा करें ना, इससे बड़ी भयानक चीज और क्या है। फिर आप कहते हैं कि किस तरीके से जो है वो दुबई के वीजा रिजेक्ट हो रहे हैं, तो रिजेक्ट तो होना है। एजेंट्स नई से नई कारिस्तानी सोच लेते हैं और किस तरीके से हमने लूटना है, तो अगलों ने भी तो सोचने पर मजबूर होना है ना कि भाई हम किस कौम को वीजे दे रहे हैं। तो अंदाजा करें हम अपनी नेशन का चेहरा खुद खराब कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई हुई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक लेकर आता रहूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मोटिवेशन मिले लोगों को भी और मुझे भी कि ज्यादा से ज्यादा मैंने आपको इसी तरीके से चीजें जो है वो गाइड करते रहना है दुबई के प्लेटफॉर्म से। जज़ाकल्लाह।